इंडिया की टीमों के दरमियान। वेन्यू है लखनऊ का, जहां से ताज़ा तरीन अपडेट ये आई है कि इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। इंग्लिश टीम थोड़ी सी परेशान नज़र आ रही है। थ्रू आउट द वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेज भी अच्छी नहीं रही। इस वक्त 9वीं पोजीशन पर है पॉइंट्स टेबल पर टीम इंग्लैंड, और उनकी मेंटालिटी का आप अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि टॉस के वक्त जब रवि शास्त्री ने उनसे पूछा आज कोई टीम में तब्दीली है, तो उन्होंने कहा नहीं जी, अनचेंज स्क्वाड है, जो कि हो नहीं सकता। याया ने भी फ़ौरन निशानदेही की कि रीस टॉपली तो टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं, तो अनचेंज स्क्वाड कैसे हो सकता है। इवेंचुअली पता चला एक तब्दीली ज़रूर है, मोइन अली आज टीम में शामिल हुए हैं। स्पीकिंग ऑफ याया, आज के एक्सपर्ट्स का तारुफ करा देता हूँ। एक्सपर्ट के लिए आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के पर्सन सैयद याया हुसैनी, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, और भारत से हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने भी। याया, जॉस बटलर परेशान है, पेस सेविंग के लिए खेल रही है आज टीम इंग्लैंड। भारत के खिलाफ मैच है, भारत अभी तक कोई मैच नहीं हारा है। मुश्किल होगा आज इंग्लैंड के लिए? मुश्किल होगा दानिश, लेकिन आपने एक तरफ ये तो बताया कि थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइड वाली बात, लेकिन बड़ा रिलैक्स लग रहे हैं आज जॉस बटलर। कोई मेरे ख्याल दबाव में तो होंगे नहीं, क्योंकि जब उनको ये पता चल गया है कि भाई आपका टिकट कट चुका है और जहाज़ जो है वो लग चुका है और आपने बस सीट पर जाकर बैठना है, क्योंकि अब आपने पैकिंग करनी है और आपने जो है वो नॉर्मल मामूल की कार्रवाई में हिस्सा लेना है, क्योंकि अब आप सिर्फ डिफेंडिंग चैंपियन नाम के हैं, आप अपने एजाज़ का दिफा करने के लिए एलिजिबल नहीं रहे, जो आपकी कारकर्दगी है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड की टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा है, लेकिन इंग्लैंड की इस नाकामी को मैं अपनी 4 नाकामियों के साथ ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारी बात हो रही है कि जी इंग्लैंड की टीम जो है वो 4 मैच हार गई है, नीदरलैंड की टीम जो है उसने श्रीलंका को हरा दिया, नीदरलैंड की टीम जो है उसने जनूबी अफ्रीका को इस टूर्नामेंट में शिकस्त दे दी। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, कल बांग्लादेश को भी हरा दिया याया, और वन साइडेड मैच में रहा है। लेकिन दानिश, हमें सिर्फ अपने गिरबानों में झांकने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ अपनी क्रिकेट टीम की बात करनी है, और हमें सिर्फ ये बात करनी है कि कराची से खैबर तक एक ही आवाज़ है क्रिकेट की। और हम बात कर रहे थे कि हम टॉप ऑफ द रैंकिंग है, हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट जो खिलाड़ियों का लॉट है वो मौजूद है। हम ये बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान में और प्लेयर ही नहीं रह गए। जिस तरह हम हॉकी में बात करते थे कि 30-35 खिलाड़ी हैं, हमारे पास ये सबसे बेस्ट लॉट है। और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताने लगा हूँ दानिश, अभी कुछ दिन पहले दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जब चीफ सेलेक्टर इंतज़ाम उल हक से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने बात की, तो उन्होंने कहा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए। उन्होंने कहा सर यही टीम जाएगी जो इंडिया गई थी। उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा सर प्लेयर ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि सलाम हो एहसान मानी साहब को, नजम सेठी साहब को, रमीज राजा साहब को, उन्होंने 3 साल से क्रिकेट ही नहीं करा। आई फाइंड दैट वेरी अलार्मिंग याया, क्योंकि ज़का अशरफ और इंजमाम दोनों ही जो भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस चल रहे थे उसमें मौजूद थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो कराची वाइस ने कामयाबी हासिल की, वो फाइनल भी देख रहे थे, तो टैलेंट तो उनको नज़र आया होगा, उनको दिखा होगा कि साइम अयूब ने किस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं, शान मसूद ने परफॉर्म किया है, तो ये सारी परफॉर्मेंसेस आपके सामने ये परफॉर्मेंस काउंट नहीं होती है दानिश, ये काउंट नहीं होती। देन अगेन आपको टैलेंट तो नज़र आ जाता है। खैर, हम इंग्लैंड और इंडिया के आज मैच की बात कर रहे हैं। वेन्यू है लखनऊ का, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं उसमें अभी तक क्या सूरत हाल रही है, इस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। दोनों ही टीमें तगड़ी टीमें हैं, 106 मैचेस खेले गए हैं दोनों टीमों के दरमियान। भारत ने 57 मैचेस जीते हैं और टीम इंग्लैंड ने 44 मैचेस जीते हैं। हम प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपके साथ शेयर कर रहे थे कि आज इंग्लैंड ने फेस सेविंग के लिए खेलना है, अपनी प्राइड के लिए खेलना है। अब्दुल रज़ाक, इंग्लिश टीम के भी वही मसाइल नज़र आ रहे हैं जो पाकिस्तान टीम के मसाइल नज़र आ रहे हैं, सेटल नहीं हो पाई शुरू से। लड़के वही हैं जो पिछले 1-1.5 साल से खेलते आ रहे हैं, लेकिन बड़े इवेंट में आकर ऐसा लगता है कि एक नहीं चल रही उनकी। डेफिनेटली देखें क्रिकेट में होता है, और ये इंटरनेशनल जो क्रिकेट होती है, अगर आप टूर्नामेंट से बाहर भी हो जाएं तो फिर आपका ना ये उस तरह का माइंड नहीं होता कि आप ये सोचें कि जी हम ये मैच हार भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। फर्क पड़ता है, आप टूर्नामेंट से बाहर हो, अगर मैच आप ये जीतते हैं इंडिया से, तो ये आपकी क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा होता है। और जो यंगस्टर होते हैं स्पेशली जो क्रिकेट को फॉलो कर रहे होते हैं, उन पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये इस तरह ही होता है। इंग्लैंड की टीम अभी बाहर नहीं हुई, अगर मैच जीती है तो उसके भी चांसेस ब्राइट हो सकते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट में यू नेवर नो, एक क्लिक की बात होती है। आगे न्यूजीलैंड भी स्ट्रगल कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल कर सकता है, और यू नेवर नो कौन सी टीम ऊपर आ सकती है। तो अभी तक सूरत हाल ऐसी है कि 7 दिन तक ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि जी कौन सी टीम बाहर हो रही। तो ये इंग्लैंड के लिए बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि उन्होंने टॉस जीता और उन्होंने बिल्कुल बड़ा अच्छा फैसला किया अपनी टीम को मद्देनजर रखते हुए
क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे पहले बैटिंग करते हुए भी, सेकंड बैटिंग करते हुए, पर उन्होंने आज जो है कंडीशन के मुताबिक नेगेटिव डिसीजन लिया है, पर हो सकता है कि ये इफेक्ट करे उनकी बॉलिंग को, उनकी फील्डिंग को, और इंडिया को हो सकता है कि कम टोटल में वो आउट कर सके। टॉस तो हो चुका है इस मैच के लिए, बट मैच का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे होगा। इससे पहले कि हम इस मैच में मज़ीद बात करें और दोनों टीमों की स्ट्रेंथ्स का जायज़ा लें, ज़रा कल के 2 मैचेस की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। कल जो पहला मैच खेला गया वो नीदरलैंड्स और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान खेला गया। एंटरिंग इनटू द मैच हर कोई कह रहा था कि बांग्लादेश इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है, बट नीदरलैंड ने कल शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और ये कहा जाए कि यकतरफा मैच था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश को 87 रन से शिकस्त दे दी। अगर हम इस मैच की डिटेल्स की बात करें, नीदरलैंड ने पहले खेलते हुए 229 रन बनाए। स्कॉट एडवर्ड्स हैज़ बीन सो गुड थ्रू आउट द टूर्नामेंट, 68 रन बनाए। वेस्ली बुरेसी ने 41 रन बनाए और एंगलब्रॉक ने 35 रन बनाए। साथ साथ जब बांग्लादेश की बारी आई तो एक बार फिर नीदरलैंड्स के लिए शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया पॉल वैन मैकेरन ने, जिन्होंने 4 विकेट्स हासिल की। बास लीड ने 2 विकेट्स हासिल की और कॉलिन एक्मन ने 1 विकेट हासिल की। बांग्लादेश का कोई भी बैट्समैन 50 रन भी स्कोर नहीं कर सका। मेहदी हसन उनके हाई स्कोरर थे जिन्होंने 35 रन बनाए। जबकि कल जो दूसरा मैच खेला गया, क्या मैच था, हाई स्कोरिंग मैच था। 700 से ज़ायद रन इस मैच में बने और सिर्फ 5 रन से शिकस्त हुई टीम न्यूजीलैंड को। आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे और दे वर सो क्लोज येट सो फार। बेहतरीन मैच था। आई एम श्योर जितने भी लोगों ने देखा होगा बहुत एंजॉय किया होगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 388 रन बनाए थे। ट्रैविस हेड ने सेंचुरी स्कोर की, 109 रन बनाए। डेविड वार्नर कमाल परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं इस ओडीआई वर्ल्ड कप में, 81 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल ने 41 रन बनाए। फिर जब न्यूजीलैंड की बारी आई तो एक बार फिर रचिन रविंद्र ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया, एक और सेंचुरी जड़ी उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में। 116 रन बनाए सिर्फ 89 गेंदों पर। इट वाज एन एक्सेप्शनल इनिंग्स चेजिंग 388 रन। जेम्स नीशम ने डाउन द ऑर्डर 58 रन बनाए। जिस वक्त जेम्स नीशम आए थे तो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के हाथ में आ गया है ये मैच, लेकिन उसके बावजूद जेम्स नीशम ने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और मैच को बहुत करीब ले गए थे। डैरल मिचेल ने भी 54 रन की शानदार इनिंग्स खेली। भट्टी साहब, ये दोनों ही मैचेस अच्छे थे, लेकिन जब बात आती है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच की तो मेरे ख्याल से दूसरा वाला मैच थोड़ा फीका फीका लगता है। बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ इन दोनों अच्छी टीमों के दरमियान कल। जी दानिश, क्या ज़बरदस्त मैच हुआ है। और राजेंद्रा जो हैं वो देखें ना, नौजवान प्लेयर हैं, लेकिन इंटेंट आप उसकी देखें, वो गेंद को रोकते नहीं है। कल भी जो जिस तरह उन्होंने सेंचुरी बनाई, एक इससे पहले मैच विनिंग उनकी सेंचुरी थी। तो ये नौजवान टैलेंट, मतलब एक छोटा सा मुल्क जिसकी आबादी बहुत कम है, वहां आप टैलेंट का लेवल देखें। और फिर आखिर तक अगर जिमी निशम रन आउट ना होते तो शायद न्यूजीलैंड वो मैच जीत जाता, लेकिन आखिर तक वो लड़ते रहे। इधर हम अपनी टीम की बात करें, हमारी टीम अब इस वक्त तो बहुत बुरे तरीके से तूफान में फंसी हुई है। अब लोग जानना चाह रहे होंगे कि यहाँ हो क्या रहा है इंडिया में। कल पाकिस्तान टीम ट्रेवल करके पहुंची चेन्नई से यहाँ कोलकाता, कल उन्होंने आराम किया। आज भी पाकिस्तान टीम की कोई एक्टिविटी नहीं है। अच्छा दानिश, अगर आपकी इजाजत हो, 1 आध मिनट मुझे मिल जाए तो एक छोटा सा किस्सा बयान करना चाहूंगा कि हमारे कैंप में हो क्या रहा है। जी जरूरी। कुछ सोशल मीडिया में एजेंट से रिलेटेड कहानियां मुख्तलिफ गर्दिश में है। मेरे पास भी एक कहानी है, मैंने कहा अपने व्यूअर से शेयर कर दूं कि पाकिस्तान टीम से रिलेटेड एक इंतहाई जिम्मेदार शख्सियत ने लाहौर में फोन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बड़े अफसर को। कहने के साहब 4 महीने हो गए प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे रुके हुए हैं, तो बाज प्लेयर ऐसे हैं जिनकी माली हालत काफी पतली है, लिहाजा वो चाहते हैं कि उनको पैसे मिल जाएं। उन्होंने कहा कि भाई देखें, कल आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंपॉर्टेंट मैच खेलना है तो आप मैच के ऊपर फोकस करें, पैसे आपको हम दे देंगे। अभी चूंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए, साउथ अफ्रीका के मैच वाली रात को पीसीबी का एक अफसर यहाँ पहुंच रहा है चेन्नई, तो वो आपके लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ला रहा है। असल में प्लेयर्स को किसी ने बता दिया कि शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चेंज होने जा रहे हैं, पीसीबी ने वो जो 200% बढ़ाए थे पैसे, उसमें कमी बेशी हो रही है, तो ये फोन शायद इसलिए किया गया। तो उन अफसर ने कहा कि चले हम थोड़े बहुत पैसे आपके अकाउंट में डलवा देते हैं, आप लोग फ्री होके इस वक्त पैसों का ना सोचें,
पाकिस्तान के मैच का सोचे, उन्होंने कहा नहीं साहब पैसों का क्यों ना सोचें, हम खेल ही पैसों के लिए रहे। फाइनली दानिश उन्होंने जब यकीन दहानी करवा दी, वो अफसर अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेकर चेन्नई पहुंचा था, बेंगलोर वो सॉरी कोलकाता आ गया है। तो कहने का मकसद है कि हम बजाय वर्ल्ड कप की उस कैंपेन में जहां पर टीम फंसी हुई थी, हम ये सोचें कि ठीक है पैसे आपके 4 महीने के नहीं रुकने चाहिए थे पीसीबी को। बट भट्टी साहब इसमें मसला है ना, ये जो कंट्रोवर्सी है ये बड़ी लंबी कंट्रोवर्सी है, काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। आप लोगों ने नोट किया होगा, जितने भी देखने वाले हैं, थ्रू आउट वर्ल्ड कप हमने इस किस्म की कंट्रोवर्सीज और कॉन्स्पिरेसीज को टच नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास खबरें नहीं थी, आया के पास, भट्टी साहब के पास, फैजान भी हमारे साथ बहुत सारी खबरें शेयर करते आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास खबरें नहीं थी, बट हम कोशिश कर रहे थे कि हमारा फोकस टीम की तरह गेम पर ही रहे। और इन कंट्रोवर्सीज और कॉन्स्पिरेसीज को डिस्कस करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। बट भट्टी साहब, जब तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं होगा, जब तक कैसे पैसे रिलीज होंगे, साइन क्यों नहीं हो रहा था, ये भी बड़ी एक लंबी कहानी है। कौन कौन से कैरेक्टर्स बीच में इन्वॉल्व थे, किसको इख्तियार दिया गया था कि आपने जाकर बात करनी है, ये पूरी एक बहुत लंबी स्टोरी है। आइडियली भट्टी साहब बेहतर ये होगा कि हम अभी इस कंट्रोवर्सी में ना जाएं, फोकस करें ओडीआई वर्ल्ड कप पर। मैं अपने देखने वालों के लिए कि प्लेयर्स का माइंडसेट आपको बता रहा था। हम किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहे, नाम लेंगे हम, वर्ल्ड कप खत्म होगा, अगर पाकिस्तान की कश्ती डूब गई तो फिर उन लोगों को भी बेनकाब करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ बता रहा था कि थोड़ा सा हमें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए सोचना है। बिल्कुल सिकंदर, हम भी ये डिस्कस कर रहे थे पिछले दिनों की, इतनी सारी खबरें आ रही हैं और अजीब व गरीब किस्म की खबरें आ रही हैं। हम इन सारी खबरों को जमा कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हम बयान करें कि जी क्या होता रहा वर्ल्ड कप के दौरान और क्यों फोकस डाइवर्टेड नज़र आया हमारे प्लेयर्स का। बट अगर हम कल के मैच की बात करें जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया सिकंदर, तो आपको भी क्या ऐसा ही लगता है कि ये टीमें अलग ही लेवल की क्रिकेट खेल रही हैं? इनकी अप्रोच, इनकी इंटेंट, इनकी एबिलिटी, इनके नए प्लेयर्स जब टीम में आते हैं तो वो किस तरह खेलते हैं, सीनियर प्लेयर जो टीम में शामिल हैं वो किस तरह खेलते हैं, सब नज़र आता है सिकंदर। यार अभी जो आपने बात की कि सारी स्टोरियां हम सबको पता है, हम सब जमा कर रहे हैं। और भट्टी साहब का एक जुमला बड़ा मायने खेज था और उस पर मैं जुमले पे बस मेंशन करके आगे निकल जाऊंगा कि उन्होंने कहा कि लड़कों के जो भी नुमाइंदा था जिसने फोन किया, उसने कहा हम खेलते ही पैसों के लिए। नाउ दिस इज बहुत ही खतरनाक जुमला है भट्टी साहब का। अगर वाकई उन्होंने ये कहा कि हम पैसों के लिए खेलते हैं तो भाई आप मुल्क के लिए नहीं खेलते, इसका मतलब है नहीं। सिद्धू, उनके कहने का मकसद था कि हमारे घरों के चूल्हे जो हैं, इन टीम से जो पैसे मिलते हैं, पीसीबी से जो पैसे मिलते हैं उसे। जी जी चले, आपने क्लियर कर दी बात। अच्छा, एक और चीज जो मैंने अपनी ग्रुप में भेजी है कि मतलब दुनिया के लोग हमारे क्रिकेट बोर्ड का मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा क्लिप, आप लोग फिर बाद में उस पर भी बात करेंगे। कल यार दानिश जो जिस बॉल पे वो रन आउट हुआ है ना नीश, वो छक्के वाला बॉल था। अगर आप गौर से देखें, फुल टॉस टुवर्ड्स हिज मिडल एंड लेग, वो उस पे स्विंग अगर पूरा उसको मिल जाता तो वो छक्का ही होना था। पेस पे थोड़ा सा टाइमिंग आउट हो गई। हाँ, उसकी टाइमिंग आउट हुई तो वो बेचारा रन आउट हो गया। एनीवे, बहुत ही जबरदस्त। और ये बात तो मैं आप लोगों से पहले ही कह रहा था, बल्कि हम सारे डिस्कस कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान की और दूसरी टीमों की बहुत फर्क है लेवल का। उनका इंटेंट देखें, उनकी टैलेंट देखें। और ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि हमारे यहाँ कोई टैलेंट ही नहीं है, कि वही बात है कि जो कि नए पाकिस्तान में की गई थी। ये जो नया पाकिस्तान ने क्रिकेट की तबाही की है, आई विश कि कोई आके मेरे सामने बैठे तो और सिकंदर, आपको याद होगा उस वक्त भी हमने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था और आज भी हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में टैलेंट की। देखें, सारा खेल बिगाड़ा हुआ है ये क्रिकेट बोर्ड ने। वो जो क्लिप मैंने भेजी है उसमें यही जिक्र है कि वहां पर जो है एक चेयरमैन होता है 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, और उसने इतना मजाक उड़ाया हमारा कि मैं बता नहीं सकता। तो जब तक आपका क्रिकेट बोर्ड, मैं हुकूमत पाकिस्तान से जो करता धरता लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने क्रिकेट को बचाना है तो इस क्रिकेट बोर्ड को एक जगह पे खड़ा कर दें। ये जो म्यूजिकल चेयर का खत्म करें, एक आदमी को खड़ा कर दें, कोई भी हो, ABCD हमें नहीं फर्क पड़ता। एक आदमी आ जाए, स्ट्रांग हो, लड़के टीम ना बने।
और ये जो बड़े बड़े लोग जो रिश्तेदार हैं, भतीजे भांजे दामाद ससुर, ये इन लोगों को क्रिकेट से दूर रखें, इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल, ये मैं बार बार कह चुका हूँ, प्लीज बैठ के सोचें जो मैं एक बात कर रहा हूँ। मैं सर एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, Sure, sir. एक चीज़ छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ। 2 दिन पहले भी सिकंदर बख्श साहब को मैंने ये कहा था कि सिकंदर बख्श साहब सया को सब हमारे बड़े हैं और इंतहाई अदब एहतराम के साथ सिकंदर बख्श साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। चौधरी ज़का अशरफ सरफराज से मिले तो सिकंदर बख्श साहब ने कहा कि मेरे समझ नहीं आया ये क्यों हुआ। मैंने कहा सर वो प्रेस रिलीज निकाली है, वो भी ज़रा आप देख लें, बाकी आप जो भी नतीजा करना चाहें। अभी हर्षा भोगले के क्लिप की बात कर रहे हैं सिकंदर बख्श साहब, वो कह रहे हैं कि जी 3 दिन जो है वो ज़का अशरफ चेयरमैन होते हैं, 4 दिन जो है वो नजम सेठी साहब चेयरमैन होते हैं। भाई फिर मैं वही कहूँगा कि पहले अपने घर में तो देखें क्या हो रहा है। वहाँ पर रॉजर बिनी अब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बन गए हैं, सौरव गांगुली को हटाया गया है और सवाल ये है कि क्रिकेट बोर्ड कौन चला रहा है। क्रिकेट बोर्ड क्या चला रहे हैं रॉजर बिनी या जय शाह चला रहे हैं, ये ज़बान ज़दे आम बात है। और जहाँ तक सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के आवे का आवाई बिगड़ा है, तो सिकंदर बख्श साहब से इंतहाई मुअद्दबाना मैं सवाल कर रहा हूँ। और रज़ाक साहब भी मौजूद है, माजिद भट्टी साहब भी मौजूद हैं, मानी साहब गए, रमीज़ राजा आए, रमीज़ राजा गए, नजम सेठी आए, नजम सेठी गए, अब ज़का अशरफ आए, ये सारे लोग आए और गए। लेकिन सिर्फ आप मेरी इस बात का जवाब दे दें कि ये जो इस वक्त वर्ल्ड कप में टीम खेल रही है अंडर कैप्टनसी बाबर आजम, ये तो 3.5 साल से यही टीम खेल रही है, इसमें क्या तब्दीली है? ये नैरेटिव को कंट्रोल करने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि मसाइल सिर्फ पाकिस्तान टीम के साथ हैं। जी सर। दानिश, मैं भी जवाब देना चाहता हूँ। देखें, जब ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कोई भी जाकर किसी से चेयरमैन से मिल लेता है तो वो उसकी बात करना शुरू कर देता है। मजाक उड़ाने वाली बात है, हमारा मजाक उड़ रहा है ना, ये बात इंडिया का मजाक उड़ रहा है, आप कह रहे हैं बात, मगर वहां पर इंटरनेशनली इसका मजाक उड़ रहा है। तो जो हकीकत है कि जब एक बोर्ड चेंज हुआ था तो वो यही टीम थी ना, तो दूसरे ने आके चेंज करनी चाहिए थी, तीसरा आया उसको चेंज करनी चाहिए थी। ये तो जाकर प्लेयरों के आगे बैठ जाते हैं कि खुदा के बस मैच जीत जाओ सर, हमारी कुर्सी बचे, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारी भी बड़ाई है कि हम अपने प्रॉब्लम्स पर गौर कर रहे हैं और दूसरों के प्रॉब्लम्स उनके रिबटल में उनके सामने नहीं रख रहे हैं। वरना अगर हम इंग्लिश टीम को देखें तो उनके भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह याया बता रहे हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड में भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं। हम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए जो नैरेटिव बना रहे हैं वो एंटी पाकिस्तान हमें नजर आ रहा है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस का ज़्यादा जायजा लिया जा रहा है, ना कि इंग्लिश टीम की परफॉर्मेंसेस का, इवन दो दे डिफेंडिंग चैंपियंस। अब्दुल रज़ाक की तरफ भी जाएंगे। डेफिनेटली देखें, एक तो जो कल मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, वो सीखने वाली बात है जितने भी प्लेयर्स हैं कि इस तरह क्रिकेट भी होती है। और इंडिया की इंटेंट तो शुरू से पहले मैच से ही बड़ी जबरदस्त है और लग रहा है कि वो कुछ करना चाहते हैं, कि वो बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग में ऐसा लगता है कि उनको प्रेशर ही नहीं है किसी चीज का, वो जो करना चाहते हैं वो उसके मुताबिक ही हो रहा है। तो ये एक होती है अच्छी टीम की निशानी होती है और इसमें आप सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ कप्तान को देना चाहिए और उनके कोच को देना चाहिए कि जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इन सब बड़े बड़े प्लेयरों को रखा हुआ है और बिल्कुल उनका फोकस मैच में होता है और अपनी परफॉर्मेंस पे होता है। और अच्छी बात यह है कि कोहली की इंटेंट चेक कर लें कि बॉलर कोई आउट करता है तो वो कितना खुश होता है। मतलब कि ये चीजें जो होती हैं ना, ये बड़ी टीम में एक अच्छी कॉन्फिडेंस की लहर लेके आती हैं। तो इस तरह की चीज ग्राउंड में होना चाहिए, हर एक को दिल से खुश होना चाहिए, हर एक को एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना चाहिए। तो ये चीजें बड़ा इफेक्ट करती हैं क्रिकेट टीम में। एक मेजर फर्क सिकंदर, हम ये मैच भी इस वक्त देख रहे हैं, मेजर फर्क जो पाकिस्तान टीम में और दीगर टीमों में नजर आता है, एक रेजिलियंस नजर आती है दीगर टीमों में। कोई भी प्लेयर अगर क्रीज पर आता है तो वो अपनी विकेट देकर नहीं जाता। हाँ, क्रिकेट का गेम है, रैश शॉट्स लग जाते हैं, विकेट गिर भी जाती है, बट कन्वर्जन्स नजर आती हैं आपको। वंस यू गेट ऑफ द मार्क 50 में कन्वर्ट करते हैं, 50 को कन्वर्ट करते हैं सेंचुरी में। बेसिकली अपनी टीम के लिए खेल रहे होते हैं, इस सोच के साथ खेल रहे होते हैं कि सिर्फ मेरे 50 रन काफ़ी नहीं है, मैंने 50 कर लिए हैं, मैंने 100 करके टीम की पोजीशन मजीद स्ट्रॉन्ग करनी है। ये रेजिलियंस मिसिंग है पाकिस्तान टीम में। देखो, अभी हम सब, इससे पहले मैं एक और बात कर दूं कि सब हम दुनिया भर की क्रिकेट की बात कर रहे हैं सर। हमारा अपना घर उजड़ा हुआ है, उसकी कोई नहीं बात। हमें तो अपने घर सुधारना है ना, हमें दूसरों की क्यों फिक्र है कि जी इंग्लैंड खराब खेल रहा है तो छोड़े, जी इंडिया के अंदर रॉजर बिनी नहीं कर रहा तो फलां कर रहा है। भाई हम अपना घर देखें ना, हमें दूसरों की फिक्र लगी हुई, जो टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल है। एनीवे, जो आप बात कर रहे हो ना कि हमारा जो स्टाइल है ना, अब हमें लड़कों को T20 के उसमें से ग्रुप से निकालना पड़ेगा। मैंने इसीलिए पहले भी कहा था कि जी क्या रिजवान और दूसरे लड़के जिन्होंने बांग्लादेश की लीग साइन कर ली, उनको जाने की इजाजत होगी या उनसे कहा जाएगा कि जी आपको हम इतने पैसे दे रहे हैं, आप यहाँ पर खेलें डोमेस्टिक क्रिकेट। जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट की 4 रोजा क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वो आपको इनिंग बिल्ड करना, उसको आगे ले जाना नहीं आएगा।
आप खेलते हैं 20 ओवर 10 ओवर सिकंदर, यहाँ तो अब मसला ये भी नजर आ रहा है कि जो जूनियर लेवल की क्रिकेट हो रही है ना, अंडर 15 लेवल की, उसमें भी जो 3 डे क्रिकेट है वो लिमिटेड है 75 ओवर तक, यानी कि 75 ओवर होंगे, तो बॉलर्स भी स्पिनर्स भी खींच के बॉल कर रहे हैं, वो विकेट लेने के बारे में सोच ही नहीं रहे। तो उस जूनियर लेवल से ही हमें बड़ी क्रिकेट खिलानी होगी अपने प्लेयर्स को। दानिश, जब मैं क्लब क्रिकेट खेलता था तो हम 50 ओवर की क्रिकेट खेलते थे, हमारे होते थे 50 ओवर की क्रिकेट। अब वो तो खत्म ही हो गई है। आप किसी से पूछें कि सिकंदर, आज कम बैक टू यू, यहाँ पर पहली विकेट हासिल कर ली है टीम इंग्लैंड ने शुभमन गिल की सूरत में। भारत की पहली विकेट गिरी है, बड़ी विकेट है टीम इंग्लैंड के लिए, बिकॉज शुभमन गिल रन्स मशीन है मॉडर्न डे क्रिकेट के। और क्या शानदार डिलीवरी थी, इट केम इन, सीधा खेलना चाहते थे शुभमन गिल, बट आप देखें ज़बरदस्त रिवॉर्ड मिल रहा है यहाँ पर इंग्लिश बॉलर्स को, नपी तुली बॉलिंग करने का, ना ज़्यादा पेस नजर आ रही है। जी सर। दानिश देखो, गिल कितना बड़े आप तारीफ कर रहे हैं, कितना कुछ है, फिर भी उसकी ड्राइव में गैप बना। सर बॉल बहुत अंदर आया है, बहुत अंदर आया बॉल। अरे गेंद पड़ के अंदर आया, इसी तरह गैप बना जो बनता है, अरे का बनता है, मगर कितनी दफा बनता है और आप कितनी दफा अच्छा स्कोर करते हैं, इसकी एक एवरेज आउट निकालते हैं तो वही बड़ा प्लेयर बन जाता है। जिसका कम गैप बनता है तो वो ज्यादा सरवाइव कर जाता है। भट्टी साहब, हमारा डे 1 से यही मसला रहा कि हम एक्लेमेटाइज नहीं हो पाए, हम समझ नहीं पाए कंडीशंस कैसी हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं भारत में क्रिकेट खेलने की। बाकी टीमों ने बड़ी क्रिकेट खेली, सिक्कू भाई कह रहे हैं आप बाकी टीमों की बात क्यों कर रहे हैं, बट हम एटलीस्ट देख के ही सीख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई, हम देख के ही सीख सकते हैं कि कहाँ पिच करनी है, बॉल किस तरह। मैं बुराई की बात कर रहा था। जी सर, बिल्कुल सही। मैं कह रहा था, नहीं, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, अच्छाइयाँ जरूर देखें। बिल्कुल सर, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, अपनी बुराइयां भूल रहे हैं। बिल्कुल सही है सर, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं। जी भट्टी साहब। दानिश, आज इंडिया में, आज संडे के दिन हर आदमी ये बात कर रहा है कि विराट कोहली 49वीं वनडे सेंचुरी बनाकर सचिन तेंदुलकर के बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। अब मैं अपनी क्रिकेट की तरफ आता हूं। 2007 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था, उमर अकमल और अहमद शहजाद पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, विराट कोहली इंडियन टीम का हिस्सा थे। आज हमारे प्लेयर कहाँ हैं और विराट कोहली कहाँ खड़ा है। तो मतलब हमारे यहाँ आज की बात नहीं है, हर दौर में वेस्ट ऑफ टैलेंट भी है, लड़कों की तरफ से भी बार दफा गैर जिम्मेदारी नजर आती है। तो आज जो हमारी क्रिकेट जिस मुश्किलात से दो चार है, अब देखें ना, दुनिया जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, हम 100-125 रन इस वर्ल्ड कप में हर इनिंग्स में दूसरी टीमों से कम बना रहे हैं, और हम कह रहे हैं जी हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। हमारे बॉलर्स ने नो डाउट पिछले कुछ महीनों में हमें ऐसे मैचेस जितवाए, लो स्कोरिंग मैच भी बॉलर्स ने जितवा दिए। फिर कहीं मैच फंसे, नसीम शाह ने छक्का मार दिया, कभी किसी ने मार दिया, बॉलर्स ने बैटिंग में भी रन किए, लेकिन फाइनली वो हांडी जो थी वो चौराहे में जब आके फूटी, तो अब हर आदमी कह रहा है कि यार पाकिस्तान टीम को किसी की नजर लग गई, कोई कह रहा है कि शायद जादू टोना हो गया। अरे भाई, हमने अपने घर को खुद ही नहीं सुधारा, घर को तो घर के चिराग से ही आग लग रही है। ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पर हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। काफ़ी सारी बातें आज हुई, या अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं रज़ाक के साथ प्रोग्राम को क्लोज करूँगा आखिरी सवाल के साथ। या इनफैक्ट रज़ाक, थोड़ा सा बेहतर नज़र आई थी पाकिस्तान टीम की बॉलिंग साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उतनी बुरी नहीं थी जितनी थ्रू आउट ODI वर्ल्ड कप हमने देखी, थोड़े से स्क्रूज टाइट हुए थे। नहीं, डेफिनेटली देखें, बात फिर वही आ जाती है, जितनी पिच की रिक्वायरमेंट होती है उतने रन होते नहीं है, तो फिर बॉलर्स को एफर्ट करनी पड़ती है। और हमारा ये भी है कि फील्डिंग पे भी आप याद रखें कि हमने 10 से 12 रन देने होते हैं, वो तो हम रोक नहीं सकते इस चीज को। और बॉलिंग देखा जाए, जिस तरह की पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, अगर पाकिस्तान की बॉलिंग का ग्राफ निकाला जाएगा तो आपको ये ज्यादा से ज्यादा ऑफसाइड। ठीक है अब्दुल रज़ाक, आई विश आई कुड लेट यू फिनिश व्हाट यू वर सेइंग, बट प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। अब्दुल रज़ाक, सईद हुसैनी, अब्दुल माजिद भट्टी और सिकंदर भाई, आप सबका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका शुक्रिया देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।